तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख जो कवि हैं या लेखक हैं उनके नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो देखिए, पहला है, हम बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं पहले। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखिए। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मजय का नागयज्ञ और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं। पहला था जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। देखिए, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी जिनको बोलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। फिर विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है। चौथा है विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है पंचतंत्र। पांचवा है रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि और रसमीमांसा। सिक्स्थ है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। देखिए, नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। फिर है देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचना। तो इनकी प्रमुख रचना है चंद्रकांता। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास। चंद बरदाई की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना है मैला आंचल। देखिए, नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना। तो वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है मृगनयनी। कबीर की प्रमुख रचना, कबीर की तो बहुत सारी रचनाएं हैं और लेकिन इसमें प्रमुख रचना इनकी है बीजक। ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास जी की। समझ में आ गया? देख लीजिए। फिर है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं है यामा और रश्मि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की प्रमुख रचनाएं है कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल। फिर एक केशव दास की प्रमुख रचनाएं। तो केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया और कवि प्रिया। अब है बालकृष्ण शर्मा की नवीन रचनाएं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है उर्मिला। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना है मृगनयनी। यशपाल जी की प्रमुख रचना है दादा कॉमरेड और झूठा सच। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। ये झांसी की रानी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये और भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, एक और बात है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बहुत सारी आपको देती रहूँगी। तो आप बेल आइकॉन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। अब देखिए, सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं चिदंबरा, वीणा, स्वर्णधुली, युगवाणी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला तो सभी को पता है, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुकलेश। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयत्रथ, वध, वंशवटी, यशोधरा।
अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व, गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छांव, नए सुभाषित, बारदौली विजय, धूप और धुआं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रेड जो 1, 2, 3 के एग्जाम होते हैं उसमें रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने को अवश्य आता है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिए। फिर है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, सादगी, दीपशिखा, यामा रश्मि और सप्तपर्णा संधिनी आधुनिक कवि। ठीक है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और अंधायुग। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नौसिदेय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता और कबीर, कटुज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना सूरदास है। ये हमेशा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है सूरदास की रचना, सूरदास जो है रचना किसकी रचना है सूरदास। तो हम हमेशा टिक करते हैं, बच्चे हमेशा ये टिक करते हैं कि सूरदास जी की सूरदास रचना है। लेकिन आप देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो सूरदास है, सूरदास जी की नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है सूरदास। देख लीजिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना, तो हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना है जैसे उनके दिन फिरे, रानी ना मफनी कहानी और तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी और तट की। देखिए नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना, तो हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना है जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये है हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। तो देखिए दोस्तों आपको एक ही वीडियो में प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं मिल गई हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रतियोगिता परीक्षा में आते ही आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो लगातार देखते रहें। धन्यवाद।